हरे कृष्ण दोस्तों। हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग है कलयुग। और कलयुग में जो है कली नाम का एक व्यक्ति है। कलयुग जो है एक एडवर्ब या एडजेक्टिव नहीं है, कली नाम का एक सेम एक व्यक्ति भी है जो कुछ जो 4 चीज़ों में वास करता है। भागवतम में कहा गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कलयुग या कली का वास कहाँ कहाँ पे होता है। तो कली की जो शुरुआत सबसे उसके पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि कलयुग ने इस अर्थ पे, इस धरती में एंटर कैसे किया था, कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी दोस्तों कि जब महाराज परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे, उन्होंने जब भ्रमण कर रहे थे धरती का, क्योंकि उस टाइम पे महाराज परीक्षित जो थे, उस टाइम पे वैदिक काल में दोस्तों ऐसा था कि एक राजा पूरे धरती पे रूल करता था। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, उनका रूल सिर्फ इंडिया पे नहीं था, पूरी धरती पे उनका रूल था। श्री राम का भी रूल पूरे धरती, भारतवर्ष को पहले, अर्थ को पहले भारतवर्ष कहा जाता था। तो आज जो है वो बाउंड्रीज बन गई है और अभी सब अलग अलग हो गया है। तो महाराज परीक्षित जो थे उस टाइम पे पूरे अर्थ पर उनका रूल चल रहा था। वो भ्रमण के लिए और कुछ कुछ राज्यों को जीतने के लिए भी वो निकले थे। तो जब उस सफ़र पे उस दौरान वो निकले थे, तब उन्होंने एक कली जो है, कली नाम का जो व्यक्ति जो है उसको उन्होंने देखा। वो एक व्यक्ति वो पशु को मार रहा था। एक बुल था, बुल जिसे हम बफेलो भी कहते हैं, उस बफेलो को वो मार रहा था। एक्चुअली वो बुल कोई और नहीं थे, वो धर्मराज जो है उनका ही वो एक रूप लेके धर्मराज बुल बन के एक धरती पे आए थे। उन पे वो हमला कर रहा था। तो परीक्षित जी ने उनको रोका, उनको फटकारा उसके लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है, जैसे मैंने एक पहले वीडियो में भी कहा था कि प्रजा जो है, प्रजा इंक्लूड्स एनिमल ऑल्सो। उस टाइम पे जो प्रजा थी उसमें पशु भी आते थे, तो पशु का भी जो केयरिंग था वो लेना पड़ता था। तो जब कली नाम का ये व्यक्ति जब वो किसी पशु को मार रहा था, तो उन्होंने महाराज परीक्षित ने उनको रोका और उनको पनिशमेंट देने वाले थे, वो उनको मारने वाले थे। ही वॉज गोइंग टू किल कली। तो इतना बड़ा ऑफेंस उस टाइम पे हुआ करता था। तो कलयुग ने फिर उनसे माफ़ी मांगी, महाराज परीक्षित ने उनको माफ़ भी किया। तो कलयुग ने फिर जो कली जो था, उन्होंने महाराज परीक्षित से कहा कि आपके शासन में तो सब कुछ अच्छा है, तो मैं कहाँ रह सकता हूँ, मुझे कोई स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने इस पे कलयुग को 4 स्थान दिए। जी हाँ दोस्तों, महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए जहाँ वो रह सकते हैं। ये 4 स्थान कौन से हैं? तो पहला स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिया कि वो था कि उन्हें कली को दिया कि आप जहाँ नशा होता है, जहाँ इंटॉक्सिकेशन होता है, वहाँ पे आप रह सकते हो। मतलब जो भी नशा कर रहा है, जो ड्रग्स ले रहा है या जो शराब मदिरा पी रहा है, जो कर रहा है, उस जगह पे कलयुग का वास होता है, कली वहाँ पे रहता है। तो ये स्थान उसको एक अलॉट किया गया जहाँ इंटॉक्सिकेशन या नशे की चीज़ें जहाँ पे ली जाती है, वहाँ कलयुग वास करता है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम। और सेकंड जगह उन्होंने दी कि मैं कहाँ पे रह सकता हूँ। तो सेकंड जगह उनको परीक्षित जी ने दी कि जहाँ पे जो भी व्यक्ति स्त्री से गैर संबंध बनाएगा, whoever person makes an illicit connection with women other than his marriage, कलयुग का स्थान वहाँ पे है। जो भी गैर संबंध जो किसी स्त्री से बनाएगा अपने मैरिज को छोड़ के, कलयुग वहाँ पे भी वास करेगा। तो ये दूसरी जगह कलयुग को दी गई। तीसरी जगह उनको दी गई गैम्बलिंग में। गैम्बलिंग का मतलब है जुआ खेलना। जहाँ पर भी जुआ खेला जाएगा, स्पेकुलेटिव गेम जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर भी कलयुग का वास है। वो भी कली की एक जगह है। तो कली इज़ लिविंग इन 4 प्लेसेस, जिसमें से 3 मैंने आपको बताई है। इंटॉक्सिकेशन, नशेली चीज़ों में, इलिसिट कनेक्शन, गैर संबंधों में, मतलब जो खराब संबंध है उसमें। तीसरी चीज़ है गैम्बलिंग में, जुआ में है, वहाँ पे कली वास करता है। चौथी चीज़ है मीट ईटिंग, एनिमल किलिंग। जब परीक्षित महाराज ने कहा कि जहाँ पर भी जानवरों को या एनिमल्स को मारा जाता है खाने के लिए, उस जगह पे आप वास करोगे। तो जहाँ पर भी एनिमल स्लॉटर हाउस होता है या एनिमल की बलि हम बोल सकते हैं, या बलि कभी कभी पूजा मंदिर में भी होता है, लेकिन जहाँ स्लॉटर हाउस जो मेन कमर्शियल पर्पस के लिए जो स्लॉटर हाउस चलता है, वहाँ पर भी कली वास करता है। तो ये 4 चीज़ जो है कली को अलॉट की गई थी थ्रू महाराज परीक्षित। तो कलयुग जो है ये 4 चीज़ में वास करते हैं। एक और फिर उन्होंने चीज़ दी थी। तो फिर उन्होंने कलयुग ने कहा कि ये सब चीज़ तो आपके शासन में होती ही नहीं है, तो मुझे और कोई भी एक जगह दी थी जहाँ मैं वास कर सकता हूँ। तो ये 5वीं जगह उनको दी गई थी कि वो है गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, सोना एक ऐसी चीज़ है, गोल्ड जिसको हम कहते हैं, स्वर्ण।
तो जहाँ स्वर्ण बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। तो ये जगह है जहाँ कली रहता है, जहाँ कलयुग का जो इफेक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। और ये वीडियो जो है मैंने खुद ने नहीं कहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो भी करें तो ये कहीं ना कहीं सत्य घटित हो सकता है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है वो आई थिंक 100% सच ही होता है। तो ये जो है कलयुग की 5 जो है उनके रहने की प्लेसेस है अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा।